नमस्कार। डेफोडिल की ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। मैं सुखदेव गिलेरी। हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट। और कॉन्टिनेंट में हम लोग पढ़ रहे हैं साउथ अमेरिका या दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ लिए थे 2 वीडियो। पहले में हमने बात की थी इसका सामान्य परिचय और इसकी सीमाओं के बारे में, कुल देशों के बारे में। दूसरा जो वीडियो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने बात की थी कि दक्षिण अमेरिका में कौन कौन से प्रमुख पर्वत पाए जाते हैं। जैसे एंडीज पर्वत इसके बिल्कुल पश्चिम में पाया जाने वाला एक नवीन वलित पर्वत है, दुनिया का सबसे लंबा पर्वत है जिसकी सर्वोच्च चोटी एकांकागुआ है। फिर हम लोगों ने पढ़े थे प्रमुख पठार, जैसे कि गुयाना का पठार, जैसे ब्राजील का पठार लोहाइस के लिए प्रसिद्ध है। जैसे इसके अलावा हम लोगों ने पढ़े थे इक्वाडोर का पठार, बोलीविया का पठार और जो अर्जेंटीना में पाया जाता है पेंटागोनिया का पठार। इसके बाद हम लोगों ने पढ़े थे मरुस्थल, जैसे आटाकामा मरुस्थल पेरू और चिली में पाया जाता है, दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल है। और आटाकामा जो मरुस्थल है वो मरुस्थल नाइट्रेट के भंडारों के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ पे विश्व का सबसे शुष्क स्थान अरिका पाया जाता है। इसके बाद में पेंटागोनिया का मरुस्थल एक ठंडा मरुस्थल है जो प्रमुखतः अर्जेंटीना में ही विस्तृत है। ये हम लोगों ने पढ़ा था। अब हम लोग बात करते हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का अपवाह तंत्र। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र यानी कि ड्रेनेज सिस्टम। दक्षिण अमेरिका का अपवाह तंत्र के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे यहाँ नदियां और झीलें। यानी कि किसी भी स्थान के अपवाह तंत्र के अंतर्गत 2 चीजें शामिल होती है, एक होती है नदियां रिवर्स और दूसरा होता है झीलें लेक्स। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं दक्षिण अमेरिका के अंदर कौन कौन सी प्रमुख नदियां बहती है। नदियों की हम लोग बात करेंगे तो नदियों के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं कि दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण जो नदी है वो दक्षिण अमेरिका में बहती है जिसका नाम है अमेजन नदी। अब यहां पर हम लोगों ने पढ़ा था कि कैरिबियन सागर से लेकर के और दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी तट तक यहां पे एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है एंडीज। एंडीज जो पर्वत है इसी पर्वत से एक नदी निकलती है पेरू में। पेरू देश में एंडीज पर्वत से एक नदी निकलती है। इस नदी का नाम है अमेजन नदी। अमेजन नदी यह निकलती कहां से? पेरू से। पेरू के बाद में यह है कोलंबिया, कोलंबिया के बाद में ब्राजील। प्रमुखतः यह नदी 3 देशों से होकर के बहती है। अमेजन नदी एंडीज पर्वत में पेरू से निकलती है, यानी कि जिस देश में इसका उद्गम होता है वो है पेरू। पेरू में एंडीज पर्वत से निकलती है। इसके बाद में यह नदी थोड़ा सा भाग कोलंबिया का पड़ता है, कोलंबिया के बाद में यह ब्राजील से होकर के बहती है। हालांकि यह बहती मुख्यतः 3 ही देशों से है, लेकिन इस नदी का जो अपवाह तंत्र है या इस नदी का जो बेसिन है या हम यूं कहें कि इसका जो जल ग्रहण क्षेत्र है वो 8 देशों में है। इसका जो जल ग्रहण क्षेत्र है वो 8 देशों में विस्तृत है। यानी कि इसकी जो सहायक नदियां हैं उनकी और इसके टोटल कैचमेंट एरिया की हम अगर बात करें तो 8 देशों विस्तृत है। अमेजन जो नदी है यह नदी दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है। सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट यह है कि अगर विश्व की लंबी नदियों की हम अगर बात करें तो लंबी नदियों में यह जो है वो दूसरी लंबी नदी है, दूसरी सबसे लंबी। दूसरी सबसे लंबी नदी जो है उसका नाम है अमेजन। तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी रहेगी? विश्व की सबसे लंबी नदी जो है वो है आपकी नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी है नील। नील नदी अफ्रीका महाद्वीप में बहती है।
विक्टोरिया झील से निकलती है युगांडा से, और उसके बाद में जो है वो सूडान से बहती हुई मिस्र में जाकर के गिरती है, जो कि दुनिया की सबसे लंबी नदी है। नील नदी की जो लंबाई मानी जाती है वो 6650 किलोमीटर मानी जाती है। और अमेजन की जो कुल लंबाई है वो है 6400 किलोमीटर। अब देखो इसमें आप लोग ये ध्यान में रखना है कि अमेजन की जो लंबाई है उसमें आपको 6400 भी मिल जाएगी, कहीं पर 6200 समथिंग भी मिल जाएगी, कहीं पर आपको इससे ज्यादा भी मिल जाएगी। इसका कारण यह होता है कि कोई भी नदी जो होती है उसकी जो लंबाई होती है वो एक्यूरेट कभी नहीं हो सकती। उसका कारण यह होता है कि नदियां एक तो रास्ता बदलती है, जब रास्ता बदलती है दूसरे रास्ते से बहती है तो लंबाई कम ज्यादा हो जाती है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अमेजन जो नदी है ये जब वर्षा होती है, इस क्षेत्र में ज्यादा वर्षा होती है तो उस टाइम पे ये जो नदी है वो एक लंबा रास्ता तय करती है, और ज्यादा लंबा रास्ता तय करती है तो कई बार इसकी लंबाई 7000 किलोमीटर तक चली जाती है। तो कई बार ये नील से भी ज्यादा लंबाई हो जाती है। इसी प्रकार से नील के बारे में अलग अलग फिगर मिलते हैं, क्योंकि नील नदी भी जो है वो पानी कम होता है तो यानी कि कम ज्यादा होने के कारण या रास्ते बदलने के कारण इनकी लंबाई घटती बढ़ती रहती है। इसलिए लंबाई के बारे में किसी भी किताब में आपको एक्यूरेट डाटा नहीं मिलेंगे, उसका कारण यही होता है। तो इसकी जो औसतन लंबाई जो मानी जाती है वो 6400 किलोमीटर मानी जाती है। या हम यूं कहें कि एक सर्वमान्य जो लंबाई है अमेजन की वो 6400 किलोमीटर है, और इसकी लगभग जो मानी जाती है ज्यादातर किताबों में वो 6650 मानी जाती है। तो दुनिया की सबसे लंबी नदी जो है वो है आपकी नील, दूसरे नंबर पर है अमेजन, तीसरे नंबर पर दुनिया की सबसे लंबी नदी जो है वो है एशिया महाद्वीप की यांगटीसी नदी। इसके बाद में आती है मिसिसिपी मिसौरी नदी। ये दुनिया की 4 सबसे लंबी नदियां हैं। इस प्रकार हमें ध्यान रखना है ये दुनिया की दूसरी लंबी नदी है, लेकिन यह अफ्रीका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की, यह दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है। अब महाद्वीप वाइज लंबी नदियां पूछी जाती है, जैसे पिछली बार रीट में एशिया महाद्वीप की लंबी नदी पूछी गई थी। आप लोगों को यहां पर फिर ध्यान रखना है एशिया की लंबी नदी यांगटीसी, या इसका पूरा नाम यांगटीसी कियांग भी है। इसी को यांगटीसी बोल देते हैं, इसी को यांगटीसी कियांग बोल देते हैं। एशिया की सबसे लंबी नदी है। जैसे हम बात करते हैं यूरोप, यूरोप की सबसे लंबी जो नदी है उसका नाम है वोल्गा। जैसे हम बात करते हैं अफ्रीका, अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है नील, और यह दुनिया की सबसे लंबी नदी है। जैसे हम लोग बात करें ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है मरे डार्लिंग। इसके बाद में जैसे उत्तर अमेरिका, उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है मिसिसिपी मिसौरी, मिसौरी। और इसके बाद में है दक्षिण अमेरिका, और दक्षिण अमेरिका की जो सबसे लंबी नदी है वो है अमेजन। ये फैक्ट जो है वो आपके ध्यान में रखने हैं, चाहे राजस्थान पुलिस हो, चाहे वो रीट हो, चाहे इसी प्रकार के जो एग्जाम है जिनमें वर्ल्ड ज्योग्राफी लगता है और इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कल मैंने आपको बताया था महाद्वीप वाइज ऊंची चोटियां, जैसे यूरोप की या अफ्रीका की, इस प्रकार से इसी प्रकार से महाद्वीप वाइज लंबी नदियां भी पूछी जाती है। तो ये क्वेश्चन पिछली बार आया था। तो अब आप ध्यान रखोगे अफ्रीका की नील है, यूरोप की वोल्गा है, ऑस्ट्रेलिया की मरे डार्लिंग है, उत्तर अमेरिका की मिसिसिपी मिसौरी। मिसिसिपी मिसौरी के बारे में एक और क्वेश्चन बनता है जो आपको ध्यान रखना है। एक ही देश में बहने वाली दुनिया की सबसे लंबी नदी है मिसिसिपी मिसौरी, जो यूएसए में बहती है, केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में। और दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है अमेजन। तो ये अमेजन नदी है दुनिया की दूसरी लंबी। अब दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी, लंबाई 6400 किलोमीटर। इसकी उत्पत्ति उद्गम होता है पेरू में, बहती है 3 देशों से, पेरू, कोलंबिया और ब्राजील से। लेकिन इसका जो विस्तार है, इसका जो कैचमेंट एरिया है, इसका जो जल ग्रहण क्षेत्र है वो 8 देशों में। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस नदी से संबंधित है आपको याद रखनी है वो ये है कि अमेजन जो नदी है, यह नदी अपवाह तंत्र की दृष्टि से, अमेजन नदी अपवाह तंत्र की दृष्टि से दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। अपवाह तंत्र या जल के आयतन की हम कह सकते हैं। अपवाह तंत्र या जल के आयतन की दृष्टि से यह विश्व की
सबसे बड़ी नदी है। अब देखो आप लोग, यहां पर क्वेश्चन आता है कि दुनिया की सबसे लंबी नदी, तो लंबी नदी का उत्तर नील हो जाएगा। और सीधा क्वेश्चन पूछ रहे दुनिया की सबसे बड़ी नदी, बड़ी नदी का मतलब पानी की मात्रा की दृष्टि से, चौड़ाई की दृष्टि से अगर हम बात करें तो वो कौन आ जाएगा, वो आ जाएगी अमेजन नदी। तो हमें यहां पर ध्यान रखना है, बड़ी नदी पूछे तो अमेजन, लंबी नदी पूछे तो नील। तो ये दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, क्योंकि ये जो नदी है इसमें विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जिसको हम लोग एक दरिया भी कह सकते हैं। इसमें आकर के छोटी बड़ी कुल 1100 नदियां मिलती है, कुल 1100 छोटी बड़ी नदियां आकर के मिलती है इस प्रकार से इस नदी में। तो इसीलिए जो है वो इसको एक हम दरिया का रूप देते हैं कि अमेजन जो नदी है वो नदी ना होकर के एक दरिया है। इस प्रकार से अमेजन नदी का जो बेसिन है, अमेजन नदी का जो क्षेत्र है वो 8 देशों में विस्तृत है और इसकी 1100 के लगभग जो है 1100 सहायक नदियां हैं। भारत की सबसे विशाल और सबसे बड़ी नदी है गंगा, और गंगा जैसी 10 नदियां इसमें आकर के गिरती है, तो आप अनुमान लगा सकते हो कि ये नदी कितनी विशाल है। और ऐसा कहा जाता है कि जब ज्यादा बारिश होती है तो उस टाइम पे इस नदी की जो चौड़ाई है वो 190 किलोमीटर तक हो जाती है। कई जगह इसकी चौड़ाई 190 किलोमीटर, आप सोच सकते हो लगभग 200 किलोमीटर चौड़ाई होती है इस नदी की। तो ये नदी जो है वो विशाल नदी है और दुनिया की कुल नदियों के जल का, विश्व की कुल नदियों के जल का 20% जल अकेली अमेजन नदी बहाती है। आप अंदाजा लगा सकते हो कि दुनिया की सारी नदियों को अगर हम टोटल जल को अगर जोड़ लें, भाई टोटल सारी नदियां मान ले कि 100 लीटर जल बहा करके समुद्र में लेके जाती है, तो उनका 20 लीटर यानी कि 20% जो जल है वो के लिए अमेजन नदी बहा करके लेके जाती है। 1100 इसकी सहायक नदियां हैं और 15 ऐसी सहायक नदियां हैं जिनकी लंबाई 1700 किलोमीटर से भी ज्यादा है। तो इसकी विशाल सहायक नदियां हैं और ये जो है ये एक बहुत विशाल नदी है जो कि 20% जल लेकर के अटलांटिक महासागर में जाकर गिरती है और यहां पर डेल्टा बनाती है, अटलांटिक महासागर में जाकर के गिरती है। और जहां पर ये सागर में गिरती है वहां पर इसने एक कटाव कर रखा है जो आपको स्पष्ट दिखाई दे जाएगा। ये कटा हुआ जो भाग है वो अमेजन नदी का डेल्टा है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि अमेजन नदी के डेल्टा से होकर के भूमध्य रेखा गुजरती है। इस नदी के डेल्टा से होकर के, अमेजन के डेल्टा से होकर के, डेल्टा से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है या विषुवत रेखा गुजरती है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किस नदी के डेल्टा से होकर के भूमध्य रेखा गुजरती है, तो वो है अमेजन नदी। अन्य महत्वपूर्ण बात अगर हम करें तो इस नदी का ये जो क्षेत्र है इसे कहते हैं अमेजन बेसिन। ये जो पूरा क्षेत्र है इसे हम कहते हैं अमेजन बेसिन, अमेजन बेसिन। और इस बेसिन में विश्व की सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता। अमेजन बेसिन में विश्व की सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। इसका अभिप्राय यह है कि दुनिया की सबसे ज्यादा पेड़ पौधों की प्रजातियां और दुनिया की सबसे ज्यादा जीव जंतुओं की प्रजातियां जो यहाँ पर पाई जाती है। दुनिया का सबसे बड़ा सर्प या सांप जो है एनाकोंडा, वो भी यहाँ पर पाया जाता है। तो विश्व की जैव विविधता की दृष्टि से सबसे धनी जो क्षेत्र है वो अमेजन का बेसिन है। और यह अमेजन बेसिन जो है वो विश्व की सर्वाधिक 20% ऑक्सीजन उत्पादन करता है, 20% ऑक्सीजन उत्पादन करता ही है। और अगर हम इस दृष्टि से बात करें तो इसे धरती का या पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं, धरती का फेफड़ा, अमेजन बेसिन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है।
धरती का फेफड़ा किसे कहते हैं? अमेजन बेसिन को कहते हैं, क्योंकि यह 20% ऑक्सीजन रिलीज करता है। और ये जो अमेजन का बेसिन है वो जीव जंतुओं और पेड़ पौधों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक अन्य महत्वपूर्ण बात वो ये है कि अमेजन बेसिन में, इस क्षेत्र में अब जीव जंतु है बहुत है, और यहाँ पर जो वन पाए जाते हैं उनको कहते हैं विषुवत रेखीय या भूमध्य रेखीय, भूमध्य रेखीय वर्षावन। और भूमध्य रेखीय जो वर्षावन है इनको यहां पर यानी कि ब्राजील में सेल्वास कहते हैं, ब्राजील में इनको सेल्वास कहते हैं। इन वनों में, इन घने वनों में लगभग 400 प्रजातियां या जनजातियां, 400 के लगभग जनजातियां यहां पर निवास करती है। जो अमेरिका के मूल निवासी है वो यहां पर निवास करते हैं, और ऐसा कहते हैं कि इन 400 में से 50 जनजातियां ऐसी है जो आज तक सभ्य मानव या मनुष्य के संपर्क में नहीं आई। तो ये आप अंदाजा लगा सकते हो कि जनजातियों की दृष्टि से, जीव जंतुओं की दृष्टि से ये दुनिया का एक बहुत ही, हम कहें कि सक्षम क्षेत्र है, या ये इनके आवास के लिए उत्तम क्षेत्र है। लेकिन पिछले साल 2019 में यहाँ पे कुछ मानवीय कारणों के कारण आग लग गई थी, और वो जो आग है वो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी थी, क्योंकि उसके कारण यहाँ की जैव विविधता बहुत ज्यादा नष्ट हुई थी, बहुत ज्यादा जीव जो है वो जल गए थे, बहुत ज्यादा पेड़ पौधे जल गए थे। और उसके पीछे जो राजनीतिक कारक था वो ये था कि ब्राजील के राष्ट्रपति ने जानबूझ करके यहाँ के वनों को जलवाया था ताकि वो वन जल जाए तो यहाँ पे कृषि की जा सके। तो एक संकीर्ण सोच के कारण ये एक धरती का जो फेफड़ा है वो विकृत हो रहा है या इसको जलाया गया, ये दुनिया में एक चर्चा का विषय था। वो अमेजन का बेसिन ही था, तो ये करंट का इश्यू बनता है। इसलिए आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि धरती का फेफड़ा किसे कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि ऑक्सीजन रिलीज करता है 20%। ये किस नदी का क्षेत्र है? अमेजन नदी का क्षेत्र, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अमेजन का बेसिन बोलते हैं। दुनिया के सर्वाधिक घने वन कहां पाए जाते हैं? अमेजन बेसिन में। विश्व के सर्वाधिक जीव जंतु कहां पाए जाते हैं? अमेजन बेसिन में पाए जाते हैं। तो ये अमेजन नदी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बात है, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है जो आपको ध्यान रखना है। मैं दोबारा बताता हूँ, अमेजन की उत्पत्ति पेरू में एंडीज पर्वत से होती है। यह पेरू, कोलंबिया और ब्राजील से बहती हुई अटलांटिक महासागर में गिरती है, और इस नदी के डेल्टा से होकर के भूमध्य रेखा गुजरती है। यह जो नदी है इसका अपवाद क्षेत्र या इसका कैचमेंट एरिया लगभग 8 देशों में पड़ता है। इसकी 1100 से ज्यादा सहायक नदियां हैं। यह जो नदी है वो दुनिया के कुल जल का 20% अकेली लेकर के सागर में जाती है। इस नदी की कुल लंबाई 6400 किलोमीटर और लंबाई की दृष्टि से दुनिया की दूसरी सबसे लंबी और इस महाद्वीप की दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। यह नदी अपवा तंत्र या जल के आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी है। विश्व की दूसरी बड़ी नदी है कांगो या जायरे। इसके बाद में अपवा तंत्र की दृष्टि से दुनिया की सबसे बड़ी नदी है कांगो या जायरे, जो अफ्रीका महाद्वीप में पड़ती है। यह जो नदी है इसे पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे अमेजन बेसिन है और 20% ऑक्सीजन जो है वो रिलीज करता है। यहाँ पे भूमध्य रेखीय वर्षावनों को सेल्वास कहते हैं ब्राजील में, और यहाँ पे 400 से ज्यादा जनजातियों का निवास है क्षेत्र है। तो ये तो बात थी अमेजन नदी की। अमेजन नदी के बारे में जितने भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर बताए गए हैं ये आपको ध्यान रखने हैं, और इनमें से प्रश्न जो है वो जरूर पूछा जाता है। दक्षिण अमेरिका की अगर बात आती है तो अमेजन सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दक्षिण अमेरिका के कुल अपवाह तंत्र का 40% है अमेजन नदी, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है। ये तो अमेजन की बात होगी। अब हम अन्य नदियों की बात करते हैं। अमेजन के बाद हम लोग अन्य नदियों की बात करें तो इस महाद्वीप की दूसरी सबसे प्रमुख जो नदी है उसका नाम है पराना नदी। अन्य महत्वपूर्ण जो नदी है उसका नाम है पराना नदी। अब कल हम लोगों ने पढ़ा था कि ब्राजील में यहां पे पड़ता है ब्राजील का पठार, ब्राजील का पठार, और ब्राजील के पठार से यहां से एक नदी निकलती है जो इस प्रकार से बह के और जाकर के अटलांटिक महासागर में गिरती है। इस नदी का नाम है पराना नदी। पराना नदी, पराना जो नदी है इसका उद्गम होता है ब्राजील के पठार से, ब्राजील से।
यह नदी ब्राजील, पराग्वे और अर्जेंटीना में बहती है और अंत में जाकर के ये अटलांटिक महासागर में गिरती है। यानी कि इसके बहाव जो देश है, मुख्यतः जिन देशों से बहती है वो तीन ही है, ब्राजील, पराग्वे और अर्जेंटीना। ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की दूसरी लंबी और दूसरी बड़ी नदी है। पराना जो नदी है, यह नदी जहां पर जाकर के समुद्र में गिरती है अर्जेंटीना में, इसका ये जो क्षेत्र है, पराना नदी का बेसिन अर्जेंटीना में एक विशेष नाम से जाना जाता है। अर्जेंटीना में पराना के मैदान को एक विशेष नाम देते हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसका नाम है रियो डी ला प्लाटा। ये जो क्षेत्र है इसका, इसे कहते हैं रियो डी ला प्लाटा। अर्जेंटीना में इसका बेसिन या इसका डेल्टाई भाग हम कह सकते हैं, रियो डी ला प्लाटा के नाम से जाना जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, पराना जो नदी है, इस नदी के ऊपर ब्राजील में एक बहुत विशाल बांध बना है, जो बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। इसके ऊपर जो बांध बना है उसका नाम है इतेपू बांध। ब्राजील में इस नदी के ऊपर एक बांध बनाया गया है, इसका नाम है इतेपू, इतेपू बांध। कहां है? ब्राजील में। इतना महत्वपूर्ण क्यों है ये, हम लोगों ने इसका जिक्र क्यों किया है? तो इतेपू जो बांध है, इसकी विशेषता ये है कि यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। विश्व का दूसरा बड़ा बांध है इतेपू, विश्व का दूसरा बड़ा बांध है। यह जो बांध है वो दूसरे नंबर पे पड़ता है। दुनिया का जो सबसे बड़ा बांध है उस बांध का नाम है थ्री गोर्जेज, थ्री गोर्जेज डैम, और ये पड़ता है चीन में। और ये जिस नदी पर बना है उस नदी का नाम है यांगटीसी कियांग या यांगटीसी। यांगटीसी या जो यांगटीसी कियांग नदी है, इस नदी पर चीन में थ्री गोर्जेज डैम बना है और यह विश्व का सबसे बड़ा डैम है। और ये इतेपू जो ब्राजील में बना है पराना नदी पर, यह दुनिया का दूसरा बड़ा डैम है। तो ये हमें ध्यान रखना है। इतेपू बांध है ब्राजील में, तीन देश ब्राजील, पराग्वे और अर्जेंटीना से होकर के बहती है। दक्षिण अमेरिका की दूसरी बड़ी और लंबी नदी है। इस नदी का क्षेत्र जो अर्जेंटीना में पड़ता है, इसका बेसिन, इसका तटीय क्षेत्र, वो रियो डी ला प्लाटा कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें अन्य महत्वपूर्ण जो नदियां हैं। वैसे तो ये दो ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके अलावा कुछ और भी महत्वपूर्ण नदियां हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं अगली जो महत्वपूर्ण नदी है उसका नाम है ओरेनिको, ओरेनिको नदी। ये एक नदी है जिसका नाम है ओरेनिको। ये ओरेनिको नदी भी एक महत्वपूर्ण नदी है। इसका कारण यह है कि ओरेनिको जो नदी है ये कोलंबिया से निकलती है। कोलंबिया से निकलने के बाद वेनेजुएला में बहती है और वेनेजुएला में ही जाकर के और फिर ये अटलांटिक महासागर में गिरती है। ओरेनिको नदी का जो बेसिन है वेनेजुएला में, या इसका जो क्षेत्र है, इसे ही हम लोग कहते हैं लानोच। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसका बेसिन वेनेजुएला में लानोच कहलाता है। ओरेनिका बेसिन, बेसिन यानी कि सवाना घास का मैदान है, इसे वेनेजुएला में क्या कहते हैं? लानोच। यह नदी जो है वो अटलांटिक में जाकर के गिरती है। इसकी एक सहायक नदी है चुरून, केरू, केरू की सहायक है चुरून। और चुरून नदी पर ही जो है एक जलप्रपात बना है जिसकी बात हम लोगों ने कल की थी, एंजल प्रपात। गुयाना के पठार पर चुरून नदी पर एक जलप्रपात बना है जिसका नाम है एंजल। और एंजल जो प्रपात है यह, इसकी ऊंचाई है 979 मीटर और यह वेनेजुएला में पड़ता है और यह विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, विश्व का
सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल प्रपात है और वेनेजुएला में पड़ता है। ओरेनिको सहायक नदी चुरुन नदी पर बना है। तो ये तो बात होगी ओरेनिको नदी की। इसके बाद जो नेक्स्ट नदी है उसका नाम है मेंडलेना नदी। एक नदी और कोलंबिया से निकल करके जाती है, ये भी अंत में वेनेजुएला से होकर के बहती है। इसका नाम है मेंडलेना नदी। मेंडलेना नदी, यह नदी भी कोलंबिया और वेनेजुएला से होकर के बहती है। इस नदी का जो बेसिन है जो वेनेजुएला में पड़ता है बहुत महत्वपूर्ण है। अब क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये जो क्षेत्र है मेंडलेना नदी की घाटी जो है वेनेजुएला में, यहां पे पेट्रोलियम के विशाल भंडार पाए गए हैं। पेट्रोलियम के विशाल भंडार किस नदी घाटी में? किस नदी घाटी में? तो वो है आपकी मेंडलेना नदी की घाटी वेनेजुएला में। इसीलिए पिछले कुछ सालों में वेनेजुएला पेट्रोलियम के भंडारों की दृष्टि से दुनिया में पहले नंबर पे आ गया। इससे पहले सऊदी अरब में विश्व के सर्वाधिक भंडार होते थे पेट्रोलियम के, लेकिन वर्तमान में कौन है? वेनेजुएला है। क्योंकि यहाँ पे मेंडलेना नदी की घाटी में पेट्रोलियम के विशाल भंडारों को पता पिछले कुछ सालों में ही लगा है, इसलिए यह जो है वो पहले नंबर पे आ गया। तो ये तो है मेंडलेना नदी। तो ये तो कुछ प्रमुख नदियां थी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की, अमेजन, पराना, ओरेनिको, मेंडलेना। इसके बाद हम लोग बात करते हैं झीलों की। प्रमुख झीलों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। झीलों के बारे में हम अगर बात करें तो इस महाद्वीप में मुख्यतः दो ही झीलों की बात आती है। झीलों की हम अगर बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण जो झील है वो पड़ती है बोलिविया में, जिसका नाम है टीटीकाका झील। टीटीकाका झील कहां पड़ती है? यह पड़ती है बोलिविया में। बोलिविया में पड़ती है टीटीकाका झील का हमने जिक्र किया था। बोलिविया का पठार है, एक अंतर पर्वतीय पठार है, उस पठार पर एक झील है टीटीकाका। विशेषता यह है कि यह विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित, विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौगम्य या नौकायन योग्य झील है। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौगम्य या नौकायन योग्य झील है टीटीकाका झील। आपको दोनों प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील या विश्व की सबसे ऊंची नौकायन योग्य झील। टीटीकाका कहां पड़ती है? बोलिविया में पड़ती है, बोलिविया के पठार पर पड़ती है। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात, इस झील के किनारे एक नगर है जिसका नाम है लापाज। बोलिविया की राजधानी है लापाज और इसकी विशेषता यह है कि यह विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी है जो टीटीकाका झील के किनारे बसी है। तो ये दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां से बनते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट झील की अगर हम बात करें तो वो है आपकी वेनेजुएला में एक झील और पड़ती है जो कि इसी झील के पास, यानी कि जो आपका मेंडलेना नदी है और जो ओरेनिको नदी है उनके बीच में पड़ती है। इसका नाम है मराकाइबो। यहां पर एक ये जो कट सा दिखाई दे रहा है, यहां पे ये एक झील है, इसका नाम है मराकाइबो। मराकाइबो झील पड़ती है वेनेजुएला में। इसकी विशेषता यही है कि ये जो झील है वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है।
यह दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। दूसरी इसकी विशेषता यह है कि इस झील को ज्वारीय झील भी बोलते हैं। इसका कारण यह है कि इसका जुड़ाव यहां समुद्र से है। ये यहां पे कैरेबियन सागर आ गया और कैरेबियन सागर से जुड़ी होने के कारण इसे ज्वारीय या टाइडल लेक भी बोला जाता है, ज्वारीय झील भी बोला जाता है। झील की कैटेगरी में रख लेते हैं या इसको खाड़ी की कैटेगरी में भी रख लेते हैं कई जगह, तो इसको झील भी मान लेते हैं, कई जगह खाड़ी भी मान लेते हैं, लेकिन मुख्यतः इसको ज्वारीय झील का दर्जा प्राप्त है। यह दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है और इसका नाम है मराकाइबो, वेनेजुएला में पड़ती। इसके अलावा बोलिविया में एक और झील है, वैसे कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन नाम अगर पूछ ले तो उसका नाम है पोपा झील। तो ये तो 3 महत्वपूर्ण झीलें यहां पर है। टिटिकाका विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील, इसके बाद में मराकाइबो दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी और एक ज्वारीय झील है, और नदियां। ये तो हो गया दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ साउथ अमेरिका। आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, दक्षिण अमेरिका की नदियां और झीलें यानी कि अपवाह तंत्र। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, आप लोग वीडियो के इसके कमेंट करके बताएं, और अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप डैफोडिल क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।